भैया इधर से इधर से। गेट की हमारे पास 10 मिनट टाइम है बस। कुर्ता देखो है हम से पीछे हो जाए तो ड्रोन किया जाए।
में हमारे सामने खड़ी ये रंग बिरंगी भारत की बेटियां अपने इस 28 दीक्षांत परेड समारोह में शामिल हैं। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण संपन्न हुआ। हमारे सामने खड़ी ये 6 टोलियों का परिचय इस प्रकार है। पहली टोली जिसका नेतृत्व कर रही टेस्ट नंबर 2 ऋतु यादव, जिसके प्रशिक्षक रहे ITI HCP श्री जगमोहन, PTI कुमारी अंजलि शर्मा। द्वितीय टोली नेतृत्व कर रही टेस्ट नंबर 34 प्रतिमा, ITI HCP श्री महावीर यादव, PTI श्री दीनदयाल सिंह। तृतीय टोली का नेतृत्व कर रही टेस्ट नंबर 73 तेजा यादव, ITI श्री अंकुर श्रीवास्तव, PTI श्री राजेश यादव। चौथी टोली जिसका नेतृत्व कर रही टेस्ट नंबर 71 रागिनी यादव, ITI HCP श्री ब्रह्मदेव चौहान, PTI श्री किशन लाल। पांचवी टोली जिसका नेतृत्व कर रही टेस्ट नंबर 100 यूपी गुप्ता, ITI श्री उमेश यादव, PTI श्री कुमारी अंजलि शर्मा। और लास्ट टोली जिसका नेतृत्व कर रही टेस्ट नंबर 138 रेखा यादव, उनके प्रशिक्षक रहे ITI श्री अंकित सिंह, PTI श्री दीनदयाल सिंह। इस कार्यक्रम में मैं सभी अधिकारियों का और जितने हमारी जनता है आप सभी का अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इन माँ भारती की बेटियों को हौसले को बढ़ाने के लिए आप सभी उपस्थित हुए। कहते हैं कि जर्रे जर्रे में रंग बिरंग चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रे जर्रे में रंग बिरंग चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। गैरों की तरह बनना गंवारा नहीं मुझको, शीशा हूँ टूटने की खनक छोड़ जाऊंगा, शीशा हूँ टूटने की खनक छोड़ जाऊंगा। आपके सामने खड़ी ये आपकी अपनी बेटियां हैं, ये माँ भारत की वो बेटियां हैं जो भारत की सेवा करने के लिए निरंतर तत्पर हैं। इनके मन में बस एक ही अभिमान है, स्वाभिमान है देश की रक्षा, और मन में एक प्रण है कि मुझे चिंता नहीं कि मैं जीवित रहूं या नहीं, लेकिन जब तक मुझ में सांस है मैं भारत की सेवा करती रहूंगी, और जब भी मेरी जान जाएगी मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूती देगा और अखंड भारत को विजयी बनाएगा। इस विजय भावना के साथ खड़ी ये हमारे सामने मां भारत की बेटियां। आपको बताता चलूं कि सच भी है कि किसी भी समस्या से निपटने के लिए आपको सबसे पहले उसकी तैयारी करनी होती है। आपके सामने ये बेटियां जब आई थी तो इनका कोई आकार नहीं था, ये महज एक अपरिपक्व बच्चियां थी। जाने वीर अनेक, आज वे पुष्प की अभिलाषा समर्पित होती नजर आती है। मौसम हमारे प्रतिकूल जरूर है, लेकिन हमारे हौसले और हमारे जज्बे के सामने कहीं बौना नजर आ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि दर्शक दीर्घा में बैठे लोग इन बेटियों को अपने तालियों से उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते रहेंगे। आपको मैं बताता चलूं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि जनपद बहराइच की पुलिस अधीक्षक महोदया का आगमन होगा, जिनके कुशल नेतृत्व में ये बेटियां अपने पूरे समर्पित भाव से आज अपने गहन प्रशिक्षण उपरांत आज ये खाकी की। जब व्यक्ति को अपने से पहले अपने देश की चिंता हो और जब व्यक्ति को अपने प्राणों से पहले मां भारती की चिंता हो, तो ही मैं उसके लिए समर्पित हूँ और वही मेरे काबिल है, यही मैं खाकी हूँ। हाँ, मैं खाकी हूँ, मैं खाकी हूँ। साथियों, आपके सामने ये बेटियां हैं। एक बेटी अपने पिता से कहती है कि मैं बेटा ना बन सकी तो क्या, पापा के सपने को पूरे करने की चाहत तो है। मैं बेटा ना बन सकी तो क्या, माँ के हौसले को उड़ान को पूरा करने की मेरे अंदर चाहत तो है। मेरी ताकत कम है तो क्या, मेरे हौसले आसमां की बुलंदियों तक जाने की ताकत तो है। मैं एक माँ हूँ, एक बहन हूँ, पत्नी हूँ और एक बेटी हूँ। इन सब के साथ साथ मैं भारत माता की सेवा करने के लिए समर्पित हूँ। मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हूँ, और जरूरत पड़ती है तो मैं दुर्गा जैसा वैभव हूँ, और पद्मावती जैसा धर्म की रक्षा करने के लिए खुद को समर्पित हूँ। हाँ, मैं बेटी हूँ, हाँ मैं बेटी हूँ। हमारे बीच श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय का आगमन हो चुका है। हम शुक्रगुजार हैं सर, आपने अपना व्यस्तम समय हमें दिया। आपको मैं बताता चलूं कि आज के इस भव्य परेड के तृतीय कमांडर चेस्ट नंबर 114 अंजलि पांडे के द्वारा टोलियों को अलाइनमेंट पर लाया जा चुका है। थोड़ी ही देर में प्रथम कमांडर चेस्ट नंबर 50 हेमलता और द्वितीय कमांडर चेस्ट नंबर 10 लवली वैष्णव जाकर के इस परेड का नेतृत्व करेंगे और अद्भुत नजारा होगा।
जब ये टोलियां प्लाटूनों के कॉलम से मंच से गुजरेंगी तो सचमुच एक अद्भुत नजारा होगा। और निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब इनके हौसले और इनके बुलंदियों को नमन करेंगे अपने तालियों से। किसी ने कहा, सच भी है कि हम जब भी देखते हैं तो मंदिर मिलते हैं, मस्जिद मिलते हैं, गुरुद्वारे मिलते हैं, चर्च मिलते हैं। कहीं पर किसी सैनिक के लिए ना तो कोई मंदिर है, ना तो कोई मस्जिद है, उसके लिए उसका देश है, उसका मंदिर है, उसके लिए उसकी भारत माता है, उसकी देवी है। तो किसी ने लिखा कि तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कभी, ना मस्जिदों में सजदा कभी किया है तुम्हें, मगर खुदाओं से बढ़कर जो रुतबा होता है, जमी ये हिंद ने वो मर्तबा दिया है तुम्हें। वो गोलियां जो हमारी तरफ बढ़ी थी कभी, तुम अपने सीने में भर थी कि यही शहीद हुए, क्या एक ही जान मिलती है वतन पर लुटाने को। और इसी समर्पण भाव के साथ प्रथम टोली का प्रथम कमांडर और द्वितीय कमांडर हेमलता और लवली वैष्णव तृतीय कमांडर की तरफ कमांडर अपनी जगह पर जाते हुए कहते हैं, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। और आज इस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि वे माँ भारत की सेवा करने के लिए स्वयं को समर्पित करती हैं। मैं बहराइच के इस परेड ग्राउंड में उपस्थित सभी माताओं और बहनों का मैं आदर से सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सचमुच आप ही एक योद्धा है कि आपने अपनी बेटियों को देश सेवा के लिए समर्पित किया है। तक पहुंच चुकी है, आज वो पुरुष से कंधा मिला करके चलती है, कोई अंतर नहीं है। कल को कभी लोग कहा करते थे कि एक बेटी से कहते थे, क्या हूं मैं, खड़े थे तुम, खड़े थे तुम, खड़े थे। देश की आन और बान आजाद के कंधों पर है। मुझे विश्वास है कि आप आने वाले समय में हर चुनौतियों का पूरी निष्पक्षता के साथ न्याय से पालन करते रहेंगे और भारत में समाज के अंत उपस्थित मैं सभी लोगों का अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच सेवान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय का आगमन होगा, जो उनका मान प्रमाण दिया जाएगा प्रथम कमांडर के द्वारा। कप्तान साहब स्टेशन वहाँ सिटी बोलिए। सेवान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रथम कमांडर अग्रिम कार्रवाई करें। फोटो खींच लो। महोदय के द्वारा मान प्रमाण दिया गया प्रथम कमांडर के द्वारा महोदय को। और थोड़ी देर में हम और किरण तत्काल पहुंचे। और सच में है कि एक समर्पण भाव है कि किसी ने पूछा कि तुम कब तक चलोगे, क्या जिंदगी में तुम्हारे कभी परिश्रम जा करके इस देश की सेवा करने के लिए स्वयं को समर्पित कर रही हैं। समय, जिस पल का इंतजार है वो समय भी हो चुका है। महोदय का आगमन होगा। महोदय के द्वारा ये हवाएं
आज ये हवा भी बहती हुई कहीं ना कहीं इन वीर पुरुषों के, इन वीरांगनाओं के चरणों को स्पर्श करना चाहती है। वो भी स्वयं को धन्य करना चाहती है कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। तो बलिदान पर इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां के दर्शन करना है, ताकि मेरे एक से मेरा अनुरोध है कि पासिंग आउट परेड समाप्त होने के बाद 1 घंटे तक आप जो आप लोगों के रहने के लिए व्यवस्था बनाई गई है वहां रहेंगे और इनको छोड़ देंगे। जो यहाँ का श्रमदान है, जो सामान हमको क्लोज कराना है, इसको क्लोज कराने के बाद ही आपके साथ मिलेंगे और आपका जो सेवा भगत है खान पान की करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर करेंगे तो हमारी सारी व्यवस्था डैमेज हो जाएगी, क्योंकि इनके अलावा हमारे पास और कोई मेन पावर नहीं है, कोई रिक्रूट नहीं है। तो ये मेरा अनुरोध है सभी अभिभावक गणों से कि पासिंग आउट परेड के समाप्त होने के 1 घंटे बाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं धन्यवाद करता हूँ ये सामने खड़ी जो रंग बिरंगी टोलियों में बच्चियां हैं कि आप सबने सच की आप धैर्य बना करके रखे हो, क्योंकि एक सैनिक के भीतर धैर्य की भी एक प्रशिक्षा होती है। एक वीरांगना के अंदर भी धैर्य की कहीं ना कहीं एक असीम और एक अटूट सीमा होती है। आपने उसका भी तो मनुष्य और मनुष्यता क्या होती है कि यही समर्थ भाव है जो तारता हुआ करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ना थोड़ा पीछे फोटो है सर। आइए आप भी आइए। प्रथम कमांडर द्वारा महोदय का अभिवादन उपरांत परेड के निरीक्षण हेतु प्रथम कमांडर महोदय की तरफ कि न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। इस हौसले के साथ ये खड़ी भारत की बेटियां सुसज्जित वाहन पर सवार आज के मुख्य अतिथि पुलिस परिवार के मुखिया प्रथम कमांडर व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाएगा व अपने शुभ आशीर्वाद को दिया जाएगा कि आप कैसे देश की सेवा करें, आप निरंतर आगे की तरफ बढ़ते रहे और ये वाहन धीरे धीरे टोलियों की तरफ बढ़ता हुआ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे आवे तो बना। बनाए तो इधर से तो हम बनाए थे ना, बनाए तो इधर से हम बनाए तो उधर से। भैया पीछे पीछे
रही स्तंभ 138 रेखा यादव। निरीक्षण संपन्न हुआ। प्रथम कमांडर पुनः अपनी जगह ले गए। धन्यवाद महोदया, आपने न केवल इन नन्हे पल्लवित मां भारती की वीरांगनाओं के हौसले व जज्बे को निहारा है, अपितु आपके द्वारा उन्हें दिया गया शुभ आशीर्वाद सदैव उनके मार्ग को प्रशस्त करता रहेगा और जीवन के एक नए आयाम देगा। मुख्य अतिथि महोदया पुनः अपने स्थान पर। मंच की तरफ सुसज्जित वाहन और प्रथम कमांडर अपनी जगह पर। भारत का नाम हमेशा आकाश की बुलंदियों पर लिखता रहेगा। मंच पर प्रथम कमांडर अग्रिम कार्रवाई के लिए अपने स्थान पर यथावत। प्रथम कमांडर अपनी जगह पर टोलियों के प्लाटूनों के कॉलम के नेतृत्व के लिए आगे की तरफ बढ़ती हुई। इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और कदम से कदम मिलाकर के बढ़ते हुए भारत की बेटियां, इनके लिए बढ़ते हुए पहले कदम सत्य के तो दूसरे दृढ़ संकल्प के। ये लहराते हाथ समाज के सभी वर्गों के लोगों के सहारे के लिए उठे हैं जो असहाय है, और इन्हीं भावना के साथ अपनी वेदना और संवेदनाओं के सामंजस्य से ओतप्रोत ये वीर सपूत की वीरांगनाएं उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, तीव्र हार में, जीवन के सशक्त आकर्षक हर मानव में चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और इसी भावना के साथ बढ़ते हुए मन एक दिन संकल्प है कि उठे समाज के लिए, उठे उठे जगे स्वराष्ट्र के लिए, जगे जगे स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। ये जाति धर्म डोलियां बने न सुध राह की, बढ़ाए बेल प्रेम की, अखंडता की चाह की, भावना से ये चमक निखार दे। उठे समाज के लिए, उठे उठे। और ये प्रण है, ये संकल्प है कि हम अपने देश की सेवा करते रहेंगे, देश में समाज के अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति के लिए न्याय दिलाते रहेंगे। और इसी भावना के साथ कदम से कदम मिलाकर रंग बिरंगी टेबला जो विविधताओं में एकता का परिचय है और जो अपनी भारतीय संस्कृति का परिचय है, वो भारत की बेटियां, ये भारत की वीरांगना। स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, फिर प्रतीक सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। इस दिन की आज हम सब कहीं ना कहीं अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम सब इस गौरवमयी पल के साक्षी हैं। नमन है उन माताओं का, नमन है उन पिता का जिन्होंने अपनी बेटियों को पाल पोस कर बढ़ाकर देश के लिए समर्पित कर दिया। नारी सशक्तिकरण का सबसे ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है कि ये बेटियां आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के लिए समर्पित है। मन में समर्पण भाव है। देश की धरती तुझे कुछ और दे दे, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं तुमको इतना कर रहा था निवेदन, थाल में लाओ सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। सामने प्रथम कमांडर पद नंबर 50, सामने नेतृत्व कर रहे पद नंबर 50 हेमलता व द्वितीय कमांडर पद नंबर 10 लवली वैष्णव। पहली टोली जिसका नेतृत्व कर रही प्रीति यादव पद नंबर 2। कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इस भावना के साथ तालियों से हौसले को बढ़ाते रहे आप सभी लोग।
बा पूरा ऊपर हुआ है दुनिया स्तंभ बनाते हैं। वो बा थोड़ा ऊपर कर दो। मंच से गुजरते हुए मैंने दीवारों की तस्वीरों को जिसमें मेरा मन घुटता था, मैंने तय किया है कि मैं भी करूंगा देश की सेवा, मैं भी बढ़ाऊंगा देश का मान। चाहे मैं नारी हूँ, मैं बेटी हूँ, हाँ मैं बेटी हूँ, मैं इस देश का बहुत बढ़िया एकरूपता। अब पल आ गया है कि जब जिन बच्चों ने अपना उत्कृष्ट प्रयास किया अंतः विषय में उन्हें महोदय के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कमांडर अग्रिम कार्रवाई करें।
सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे मंजिलों की तरफ हम, कुछ ना मिला तो क्या तजुर्बा एक नया होगा। इस भावना के साथ आप सबने अच्छा प्रयास किया है। जो पुरस्कृत हो रहे हैं वो भी, जो नहीं है वो भी, आप सब आज बधाई के पात्र। जिन बेटियों ने अपना उत्कृष्ट प्रयास किया वो आज महोदय के द्वारा पुरस्कृत होंगी और ये बढ़ते हुए किया है। मैं नाम पढ़ूंगा। चेस नंबर 139 रजनी, जिन्होंने प्रथम प्रश्न पत्र में 100 में से 94 अंक पाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। रजनी। प्रथम प्रश्न पत्र पुलिस का इतिहास, संगठन, अंतर विभागीय समन्वय, पुलिस कार्य प्रणाली एवं अनुशासन में आपने 100 में से 94 अंक प्राप्त किया है। दूसरे नंबर पे चेस नंबर 98 अंजलि शुक्ला, जिन्होंने द्वितीय प्रश्न पत्र में 125 में 118 अंक प्राप्त किया है। हम लोग पीछे आ गए। सामने जिन्होंने तृतीय प्रश्न पत्र पुलिस विज्ञान वित्तीय सुरक्षा लोक व्यवस्था आपदा प्रबंधन यातायात नियंत्रण में 125 में से 113 अंक प्राप्त किया है। राखी सिकरवा। पीछे इधर से बगल में सामने देखिए। चतुर्थ प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 113 अंजलि पांडे, जिन्होंने भारतीय संविधान, मानवाधिकार तथा बाल संरक्षण एवं लैंगिक संवेदनशीलता में 125। पांचवें प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 100 पीटी गुप्ता, जिन्होंने अपराध विधि भारतीय दंड संहिता 125 में पूरा दिखाया था। अंक प्राप्त किया है। पीटी गुप्ता। छठा प्रश्न पत्र प्रश्न नंबर 131 आरती सिंह, जिन्होंने 100 में से 98 अंक प्राप्त किया है। आरती सिंह। सातवां प्रश्न पत्र प्रश्न नंबर 59 आरती कुशवाहा, जिन्होंने सातवें प्रश्न पत्र में 50 में से 46 अंक प्राप्त किया। ये प्रश्न पत्र कंप्यूटर ज्ञान एवं साइबर क्राइम पर आधारित था। अंतर के 8वें प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 34 प्रतिमा देवी, जिन्होंने 50 में से 49 अंक प्राप्त किया। ये विधि विज्ञान, विधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्राथमिक उपचार पर आधारित था। आपने 50 में से 49 अंक प्राप्त किया। दाव प्रशिक्षण हेतु प्रश्न नंबर 141 प्रेमलता, आपने शारीरिक प्रशिक्षण में 100 में से 89 अंक प्राप्त किया है। प्रेमलता। द्वितीय प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 98 अंजलि शुक्ला, जिन्होंने पदार्थ परीक्षण में 75 में से 18 अंक प्राप्त किया है। अंजलि शुक्ला। फोटो लेना है। इधर देखिए, सामने देखिए। तृतीय प्रश्न पत्र नंबर 6 ममता राजपूत, जिन्होंने शस्त्र प्रशिक्षण में 65 में से 49 अंक प्राप्त। इधर देखिए सामने। चतुर्थ प्रश्न पत्र नंबर 36 प्रीति तिवारी, जिन्होंने फील्ड क्राफ्ट में 75 में से 58 अंक प्राप्त किया है। प्रीति तिवारी। पांचवें प्रश्न पत्र में प्रश्न नंबर 58 बिंदवासिनी पाठक, जिन्होंने इधर देखिए, इधर सामने देखिए। 40 अंक प्राप्त किया है। बिंदवासिनी पाठक। छठवें प्रश्न पत्र में
टेस्ट नंबर 138 रेखा देवी, जिन्होंने यूएसी में 30 में से 26 अंक प्राप्त किया है। रेखा देवी। टेस्ट नंबर 97 सामने देखिए। जिन्होंने योगासन में 35 में से 30 अंक प्राप्त किया है। सपना देवी। आठवें प्रश्न पत्र में टेस्ट नंबर 82 इधर देखिए सामने। इधर सामने देखिए। 82 प्रियंका तिवारी, यातायात मंत्री। और 98 प्रश्न नंबर अंजलि शुक्ला, जिन्होंने आतंकवाद डकैती 1 मिनट ड्रिल में 85 में से 65 अंक प्राप्त किया है। अंजलि शुक्ला। इधर देखिए मैं इधर सामने। प्रश्न नंबर 10 लवली वैष्णव, जिन्होंने विशिष्ट तलाशी अभियान में 45 में से 38 अंक प्राप्त किया है। प्रश्न नंबर 10 लवली वैष्णव। इधर देखिए सामने। प्रश्न नंबर 2 प्रीति यादव, जिन्होंने इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार में 100 में से 77 अंक प्राप्त किया है। प्रीति यादव। इधर देखिए सामने। आज के इस भव्य परेड के प्रथम कमांडर हेमलता, जिन्होंने इस परेड का नेतृत्व किया। हेमलता प्रथम कमांडर। द्वितीय कमांडर रही टेस्ट इधर नंबर देखिए। 10 इधर सामने देखिए। लवली वैष्णव, जिन्होंने आज के इस परेड के द्वितीय कमांडर के रूप में अपनी भूमिका निभाई। तृतीय कमांडर के रूप में अपनी भूमिका निभा रही टेस्ट नंबर 114 अंजलि पांडे, जिन्होंने तृतीय कमांडर के रूप में अपने नेतृत्व किया। अंजलि पांडे। और साथियों, अब कहा गया है कि जिस कैडर ने अपना अंतर एवं भाग्योत्सव में उत्कृष्ट प्रयास किया, जिसे सर्वांग सर्वोत्तम कैडर के रूप में है। इधर देखिए सामने देखिए। वो कैडर है टेस्ट नंबर 98 अंजलि शुक्ला, जिन्होंने सर्वांग सर्वोत्तम जिन्होंने 1500 में से 1281 अंक पा करके इस परेड में सर्वांग सर्वोत्तम कैडर रही। अंजलि शुक्ला। इधर देखिए मैं। और अब स्टाफ की सूची में एक निरीक्षक अध्यापक श्री अवधेश कुमार पाल जी। इधर सामने देखिए भैया। इसके बाद एक निरीक्षक अध्यापक श्री जितेंद्र कुमार दीक्षित। हमारा कैमरा तो नहीं होता। आरटीसी प्रभारी श्री महेंद्र प्रताप सिंह। इधर देखिए। स्टोर प्रभारी श्री जाकिर। भैया सामने देखिए। इधर सामने देखिए। एसआई होते श्री अमृत सिंह। एसआई होती श्री रामजी यादव।
ITI श्री महावीर यादव, FC ITI श्री ब्रह्मदेव चौहान, इधर देखिए, सामने देखिए। इधर देखिए। ITI श्री उमेश यादव, इधर देखिए सामने। ITI श्री अंकुश श्रीवास्तव, ITI श्री अंकित सिंह, ये इधर देखिए। FC PTI श्री किशन लाल, PTI श्री राजेश यादव, PTI श्री दीनदयाल सिंह, PTI श्री प्रेमपाल सिंह, इधर देखिए। PTI मेजर कुमारी अंजलि शर्मा, इधर देखिए मैम सामने। RT सिमुलसी RT सर्वेश यादव, आज के हमारे मुख्य उद्बोधक जिन्होंने अपने ओजस्वी शब्दों से जोश भरा, आरक्षी प्रशांत कुमार पांडे, पुरस्कारों की प्रक्रिया संपन्न हुई। अगली कार्रवाई की जाए। रस्कर विजेता सैल्यूट। अप पुरस्कारों का सिलसिला खत्म हुआ। पीछे खड़े जिन लोगों ने अपना प्रयास किया, सब आज के इस अवसर में कहीं ना कहीं सौभाग्यशाली है। नंबर 1 डिवीजन में दाहिने डिवीजन बाएं दाहिने घूमते चल। और अब स्वयं को प्रतिबद्ध करने जा रही है शपथ में कि जूते फटे पहनकर आकाश में चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बढ़े थे। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा कि हम निहत्थे मैदान में खड़े थे। तलवार पहले टूटे फिर कट गए थे बाजू, पर बावजूद इसके हम दूर तक लड़े थे, बावजूद हम दूर तक लड़े थे। और अब देश की सेवा, देश की संप्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखने की शपथ, संविधान को सर्वोच्च रखते हुए स्वयं को प्रतिबद्ध करने जा रही है ये भारत की बेटियां।
मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाएगी। तदुपरांत आज के रिपोर्ट की सूचना श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि शपथ उपरांत आप रिपोर्ट की सूचना देखिए। रिपोर्ट में कितने लोग आए थे। पुलिस परिवार की मुखिया से निवेदन करता हूं कि आप शपथ दिलाएं। मैं नाम लेकर शपथ लेती हूँ कि मैं भारत तथा कानून द्वारा स्थापित भारतीय संविधान के प्रति एक पुलिस कर्मचारी के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का बिना किसी भेदभाव के पूरी निष्ठा एवं लगन से निर्वहन करूंगी। भारतीय संविधान एवं देश के प्रति सच्ची निष्ठा रखते हुए विधि द्वारा स्थापित नियमों के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से पालन करते हुए के साथ व्यवहार करूंगी। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। मैं निवेदन करना चाहूंगा महोदया से कि आप अपने इतनी भव्य परेड का आयोजन जिन लोगों ने भी इसमें सहभागिता की और सबसे ज़्यादा जो हमारे रिक्रूट आरक्षी जिन्होंने इतना अच्छा परेड हमको इसको विटनेस कराया, बहुत बहुत साधुवाद। और कृपया करके जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इनके उत्साहवर्धन के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि इन्होंने इनको पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आज ये वर्दी पहन के आज के बाद ये पब्लिक के बीच में जाने वाली है, उनकी सेवा करने वाली हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, हमारे पुलिस परिवार की तरफ से, कि आपने इन बेटियों को आगे बढ़ाया और इस लायक बनाया। शपथ जो अभी आप लोगों ने पढ़ी उसमें लोगों में से हो जिनको ये वर्दी पहनने का मौका मिला है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ये मौका मिलता है, ये सौभाग्य मिलता है। और ये पूरे जीवन में आप जब तक आप लोग रिटायर होंगे इस चीज को आप महसूस, जो एक वर्दीधारी पब्लिक की जो इमीडिएट सेवा कर सकता है, किसी बहुत ही डिस्ट्रेस में, बहुत जरूरत में, अब आप जो उसकी सेवा कर सकते हैं, जो उसकी मदद कर सकते हैं। और विशेष इसलिए है कि आज भी थोड़ा कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे हैं, अभी भी मुख्य धारा से बहुत जुड़ नहीं पाई हैं। आप जैसा एक सिपाही अगर वर्दी पहन के कहीं अपने गांव में कहीं भी खड़ा है तो वहां पर वो कम से कम 1000 वैसी बच्चियों को मोटिवेट करेंगी। वो आपको देख करके वो मोटिवेट होंगी कि मुझे भी इनके जैसा बनना है। तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिए कि आप बहुत लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। आप बहुत लोग आपको देख करके पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। शीलता है, कहीं ज्यादा करुणा है, उस चीज को इस्तेमाल करना है। आप सबको बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से, और ईश्वर करे कि आप अपनी नौकरी में खूब सफल। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपके द्वारा दिया गया शुभ आशीर्वाद इन बच्चियों को मार्गदर्शन करता रहेगा।
की तरफ प्रस्थान। उत्तर विद्यार्थी कंधे सस और ये कार्रवाइयाँ का सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहूँगा कमांडर सज्जा मुख्य अतिथि में श्रीमान सदर परेड कमांडर हेमलता रेस नंबर 50 श्रीमान द्वितीय परेड कमांडर लवली बैंकॉक रेस नंबर 10 श्रीमान तृतीय परेड कमांडर अंजलि पांडे चेस्ट नंबर 114 कमांडर सैल्यूट मैं निवेदन करना चाहूँगा श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय से महोदय गए प्रतीक चिन्ह लेकर के एक स्मृति चिन्ह भेंट करें श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण। मैं निवेदन करना चाहूँगा महोदय से कि आप अपर पुलिस अधीक्षक महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और हमारा प्रोत्साहन भाई महोदय गाउन से परिचय और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का उपस्थित यहाँ पर जितने लोग हैं और मैं अपनी कुछ चंद पंक्तियों से सर मास्क सब लोग उतारना हो गया सब हो गया सर हो जाने दीजिए 1 मिनट रुके रहिए हो जाने दीजिए सर भैया कौन अरे जल्दी आने कैमरा चालू रखिए हाँ नहीं जब आई जाओ तो चलो चालू रखो पूरा दिखाए पूरे मामला सावधान बाएं सिद्ध सावधान पूरी